हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक अगेन टू दिस फाइनल एग्जाम सीरीज। और आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट आर इनपुट डिवाइसेस एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस वी हैव। तो चलिए, ये क्लास 10+1 से आपका चैप्टर 1 का एक टॉपिक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इनपुट डिवाइसेस पे हमें अक्सर ही क्वेश्चन पेपर में, फाइनल क्वेश्चन पेपर्स में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो आज हम इस चैप्टर में और इस लेक्चर में जो आपका 6 लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 से, उसमें हम इनपुट डिवाइसेस के बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो इनपुट डिवाइसेस, सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस होते क्या हैं इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। एन इनपुट डिवाइस इज अ हार्डवेयर डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या है? एक हार्डवेयर डिवाइस है दैट इज यूज्ड टू सेंड डेटा टू द कंप्यूटर एज इनपुट एंड अलोइंग यूजर टू इंटरेक्ट एंड कंट्रोल इट। ठीक है, इनपुट डिवाइस का यूज किस लिए किया जाता है? जब हम कंप्यूटर को इनपुट देते हैं कोई भी इन द फॉर्म ऑफ डेटा, और उसके बाद उस इनपुट को और उसके ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए और कंप्यूटर से इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग इनपुट डिवाइसेस का यूज करते हैं। तो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस आर यूज्ड टू गिव इनपुट टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। ओके। अब इट अलाउज डेटा सच एज, इसमें हम किस टाइप का डेटा एज ए इनपुट दे सकते हैं? जैसे आपका टेक्स्ट है, इमेजेस हैं, वीडियो है, साउंड है, किसी भी टाइप की आपकी जो इनपुट है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनपुट डिवाइसेस यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप की इनपुट को जो है वो कंप्यूटर को हम लोग यू नो दे सकते हैं। कंप्यूटर को प्रोसेस करवाने के लिए हम उसको पुट कर सकते हैं। अब इस लेक्चर में हम लोग कुछ मोस्ट कॉमनली यूज्ड, जैसे मैंने बताया, इनपुट डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो डिवाइसेस कौन कौन से हैं? जैसे आपका कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, स्कैनर, माइक्रोफोन। ठीक है। तो इस चैप्टर में और इस लेक्चर में हम लोग जो हैं वो आज 6 इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा या इससे हटके भी और भी कई टाइप के इनपुट डिवाइसेस अवेलेबल हैं, बट जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइसेस हैं कंप्यूटर के साथ, उनको मैंने यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए लिया है। तो हम लोग इन जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनके बारे में ही हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला इनपुट डिवाइस कवर करते हैं जिसका नाम है हमारा कीबोर्ड। तो दिस इज द मोस्ट कॉमनली एंड वेरी पॉपुलर इनपुट डिवाइस विच इज बीइंग यूज्ड विद द कंप्यूटर। कंप्यूटर को डेटा इनपुट देने के लिए सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमनली यूज इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, जो कि हम अक्सर ऑलमोस्ट हर एक कंप्यूटर के साथ लगा हुआ देखते हैं। ठीक है। और कीबोर्ड हमें दिखता कैसे है? इट लुक्स लाइक अ ट्रेडिशनल टाइपराइटर। ठीक है, टाइपराइटर हुआ करते थे हमारे ट्रेडिशनल, ये ऑलमोस्ट उसी की तरह दिखता है। बट इसमें और टाइपराइटर में डिफरेंस ये है कि इसमें कुछ एडिशनल कीज हम लोगों ने डाली हुई हैं, जिसकी वजह से हम कुछ एडिशनल फंक्शन जो है वो परफॉर्म कर पाते हैं। ठीक है, टाइपराइटर और इसमें दिस इज द मेजर डिफरेंस। अब जब कीबोर्ड जो नॉर्मल कीबोर्ड होते हैं, उन कीबोर्ड्स पे हमें अक्सर 84 और 101 या 102 कीज देखने को मिलती हैं। लेकिन आजकल मोस्टली क्या है, मल्टीमीडिया का दौर चल रहा है। तो मल्टीमीडिया कीबोर्ड्स भी आ गए हैं आजकल। ठीक है, कीबोर्ड जो है वो मल्टीमीडिया टाइप के भी आ गए हैं, जिसमें कि हमें अक्सर 104 या 108 कीज जो है वो देखने को मिलती है। ठीक है, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 102 101 के करीब कीज होती हैं, लेकिन जो मल्टीमीडिया कीबोर्ड हैं, मल्टीमीडिया कीबोर्ड पे हम और फंक्शंस जो हैं वो परफॉर्म कर पाते हैं, और इसमें एडिशनल कीज दी जाती हैं हमें, जिसकी वजह से कीबोर्ड का जो नंबर ऑफ कीज का साइज है वो बढ़ के 104 या 108 तक भी जा सकता है। अब जो आपका कीबोर्ड है, आपको ये देखिए, यहाँ पे इस इमेज में मैंने कीबोर्ड का एक पिक्चर आपको डिस्प्ले किया हुआ है। तो इसमें वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। इसकी जितनी भी कीज हैं इसको कैटेगराइज किया जाता है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में।
जैसे कि हमारे पास जो सबसे कॉमन कीज होती हैं वो होती हैं अल्फाबेट्स कीज, ए से लेकर जेड तक। देन वी हैव न्यूमेरिक कीज 0 से लेकर 9 तक। देन वी हैव फंक्शन कीज, वी हैव रफली 12 फंक्शन कीज, ठीक है, जिस पे लिखा होता है F1 F2 F3 F4 F5 F6 एंड सो ऑन F12। मोस्टली जो फंक्शन कीज है आपको वो यहाँ इस रो में देखने को मिलती हैं, फंक्शन कीज। देन वी हैव कंट्रोल कीज, कंट्रोल कीज है हमारे पास, जैसे CTRL की है, escape की है आपकी, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की वॉल्यूम को कंट्रोल करने वाली कीज मिल जाती हैं हमारे पास। वाईफाई ऑन ऑफ करने की मिल जाती है हमारे पास, ठीक है। देन वी हैव सम स्पेशल कीज, ओके। स्पेशल कीज होती हैं कीबोर्ड पे हमारे पास, जैसे शिफ्ट की है, स्पेस बार है हमारा, और देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ कीज। तो जितनी भी कीज हैं कीबोर्ड पे उनको नॉर्मली इन मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। ये देखिए, ये जो सबसे लंबी की है ये वाली कीबोर्ड की, इसको बोलते हैं स्पेस बार, ठीक है। और यहाँ आप देख पा रही हैं ये यहाँ पे होती हैं एरो कीज, मूवमेंट के लिए अप डाउन राइट एंड लेफ्ट, ठीक है। और एक स्केप की जो है वो यहाँ पे होती है कंप्यूटर में सबसे पहले नंबर पे, ओके। तो ऐसे कंप्यूटर की डिजाइनिंग के हिसाब से कीज जो है वो ऊपर नीचे आगे पीछे डिफर कर सकती हैं, राइट। तो दिस इज योर कीबोर्ड। moving further, we have our next input device, that is mouse. माउस बोलने में तो आप लोग सोच रहे होंगे यार, माउस माउस का मतलब तो चूहा होता है, लेकिन दिस इज नॉट दैट माउस। ये माउस क्या होता है एक्चुअली, इसकी शेप अगर हम बोले तो ये शायद थोड़ी बहुत चूहे से मिलती जुलती है, ठीक है। ये देखिए आप, जैसे यहाँ पे मैंने इसका एक पिक्चर जो है वो आपके लिए डिस्प्ले किया हुआ है। तो माउस क्या है, माउस इज अ वेरी पॉपुलर पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस। जैसे कीबोर्ड जो है वो हमारा बहुत ही पॉपुलर डिवाइस है, ऐसे ही माउस भी बहुत पॉपुलर इनपुट डिवाइस है, जो कि हर एक कंप्यूटर के साथ देखने को मिल जाता है, लगा होता है। बट ये किस टाइप का इनपुट डिवाइस है, पॉइंटिंग डिवाइस, ओके। पॉइंटिंग डिवाइस इसीलिए बिकॉज इसकी मूवमेंट जो है वो हम मॉनिटर पे एक कर्सर के थ्रू जो है वो कंट्रोल करते हैं, ठीक है। इट इज अ वेरी फेमस कर्सर कंट्रोल डिवाइस। ये देखिए मैंने जैसे आपको बोल दिया। और एक ये छोटा सा बॉक्स, स्मॉल बॉक्स की तरह होता है, जिसमें कि या तो राउंड बॉल होता है या होता है ऑप्टिकल सेंसर। देर आर टू टाइप ऑफ माउस। मैं यहाँ आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि देर आर टू टाइप्स ऑफ माउस। एक होता है मैकेनिकल और एक होता है ऑप्टिकल। जो आपका मैकेनिकल माउस होता है उसमें होता है राउंड बॉल, और जो ऑप्टिकल माउस होता है उसमें होता है ऑप्टिकल सेंसर, ठीक है। नीचे की तरफ बॉटम, जो बॉटम होता है माउस का, वहां की बात कर रहा हूं मैं। अब ये क्या करता है, इट सेंस द मूवमेंट ऑफ द माउस एंड सेंड द कॉरेस्पॉन्डिंग सिग्नल टू सीपीयू। जब भी माउस को इधर उधर मूव करते हैं फ्लैट सरफेस पे, तो ये सेंसर जो है वो उस मूवमेंट को सेंस करके सीपीयू को सिग्नल्स भेजता है कंप्यूटर के, और उसी हिसाब से सीपीयू आगे फिर मॉनिटर पे आपके कर्सर को या आपके जो मूवमेंट है उसको डिस्प्ले करता है। अब देखिए, जनरली माउस में दो टाइप के बटन होते हैं, एक एंड दो, ठीक है। ये दो बटन होते हैं माउस पे। एक को बोलते हैं लेफ्ट बटन, एक को बोलते हैं राइट बटन। जो हमारी लेफ्ट साइड होता है माउस, वो होता है लेफ्ट बटन। मोस्टली लेफ्ट बटन जो है आपका वो होता है इंडेक्स फिंगर वाली साइड, ठीक है। इंडेक्स फिंगर जो होती है हमारी थंब के साथ वाली उंगली, उस साइड वाला माउस लेफ्ट होता है, और दूसरी वाला साइड वाला माउस राइट बटन होता है। जो रिंग फिंगर होती है, रिंग रिंग फिंगर वाली साइड वाला जो बटन है वो कौन सा होता है, राइट बटन। दोनों बटन्स के अपने अपने जो है वो क्लिक इवेंट्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। देखिए, अ माउस कैन बी यूज टू कंट्रोल द पोजीशन ऑफ द कर्सर ऑन द स्क्रीन, ऑलरेडी डिस्कस्ड। हाँ, एक चीज क्या है कि माउस के थ्रू हम टेक्स्ट एंटर नहीं कर सकते। जैसे इनपुट देने के लिए अगर हमें टेक्स्ट एंटर करना है तो वी नीड टू यूज कीबोर्ड। माउस से वो पॉसिबल नहीं है, बट माउस से हम बाकी चीजें कर सकते हैं, जैसे सिलेक्शन कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, सिलेक्ट करना है आपने, तो सिलेक्शन वगैरह कर सकते हैं हम लोग माउस के थ्रू।
हाँ, टेक्स्ट जो है वो टेक्स्ट को इनपुट हम नहीं दे सकते। ठीक है, तो किसी भी चीज को मोस्टली माउस यूज होता है किसी भी चीज, जो भी चीज आपको दिखती है अपने मॉनिटर पे, उनकी सिलेक्शन करने के लिए माउस का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट डिवाइस है हमारे पास जॉयस्टिक। अब देखिए जॉयस्टिक नाम से शायद आप कंफ्यूज हो जाएं, आप सोचें कि जॉयस्टिक क्या होती है। इसी चीज को दूर करने के लिए मैंने इसकी डायग्राम दे दिए हैं। आप ये देखिए, अब डायग्राम देख के आपने एकदम से पता लगा लिया होगा कि अरे ये डिवाइस तो हमने देखा है। मोस्टली ये डिवाइस कहाँ लगा होता है, कहाँ लगा होता है, गेमिंग जोन में। यस, मोस्टली जॉयस्टिक का यूज जो किया जाता है वो कब किया जाता है, गेम्स खेलते टाइम पे। ओके, और ये भी कैसा डिवाइस है, एक पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि इट इज यूज टू मूव द कर्सर पोजीशन ऑन द मॉनिटर स्क्रीन। सेम, अब होता क्या है कि इट इज अ स्टिक बेसिकली, इट इज अ स्टिक हैविंग अ स्फेरिकल बॉल एट इट्स बोथ लोअर एंड अपर एंड्स। ठीक है, द पॉइंटर मूवमेंट इज कंट्रोल्ड बाय मैन्यूवरिंग अ लीवर ऑन द जॉय स्टिक। जॉय स्टिक के ऊपर लीवर, ये होता है लीवर, ये देखिए ये लीवर है। इस लीवर के थ्रू हम लोग जो है वो जॉयस्टिक की मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं। दिस इज द लीवर। ओके, एंड नीचे स्फेरिकल बॉल होता है जो कि सॉकेट में मूव करता है। यहाँ पे ये यहाँ 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 पे इसका स्फेरिकल बॉल होता है जो कि सॉकेट के अंदर मूव करता है, और इसी वजह से, इस बॉल की वजह से जॉयस्टिक जो है वो इट कैन मूव इन ऑल 4 डायरेक्शन। ये चारों डायरेक्शन में मूव कर सकती है, आगे पीछे राइट लेफ्ट, एनी, इन एनी डायरेक्शन, विच एवर डायरेक्शन यू वांट। ओके, and the function of the joystick is similar to that of mouse because it is also a pointing device. Mainly इसका यूज इंजीनियर्स करते हैं कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने में, कैड सॉफ्टवेयर में कंप्यूटर एडेड डिजाइन बनाने में करते हैं, और बच्चे इसका मोस्टली यूज किस में करते हैं, कंप्यूटर गेम्स खेलने के लिए। तो ये भी एक थर्ड टाइप का हमारा इनपुट डिवाइस है। मूविंग फर्दर वी हैव लाइट पेन, द नेक्स्ट डिवाइस। ये देखिए ये लाइट पेन है, पेन की तरह ही दिखता है जैसा पेन आप लोग घर पे यूज करते हो नोटबुक पे लिखने के लिए, बट इसकी प्रॉपर्टीज और इसकी वर्किंग थोड़ी सी डिफरेंट है। तो दिस इज द लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है, इज अ लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर इनपुट डिवाइस। ठीक है, तो लाइट की सेंसिटिविटी के थ्रू ये चलता है। ओके, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए, पिक्चर्स ड्रॉ करने के लिए, इंटरेक्शन विद यूजर इंटरफेस एलिमेंट्स ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। अब देखिए मैं भी आप देख पा रहे होंगे कि मैं किसी भी चीज के को यहाँ पे टच कर रहा हूँ, या अब किसी भी लाइन के नीचे अगर अंडरलाइन कर रहा हूँ तो आपको दिख रही होगी रेड कलर से। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैंने टिक किया, ये दिख रहा है। तो मैं आई एम ऑल्सो यूजिंग अ टाइप ऑफ पेन, ठीक है, जो कि सेंस कर रहा है पेन लाइट को। तो मैं भी इट्स अ टाइप ऑफ अ लाइट पेन जिसका यूज मैं कर रहा हूं आप लोगों को समझाने के लिए। ओके, तो लाइट पेन जो है वो क्या करता है, उसमें होता क्या है, एक फोटो सेल होता है और एक ऑप्टिकल सिस्टम होता है प्लेस्ड इन स्मॉल ट्यूब। ट्यूब मतलब जो पेन की तरह दिखती है, ये चीज। ठीक है, अब विद द टिप ऑफ द लाइट पेन, व्हेन द टिप ऑफ द लाइट पेन इज मूव्ड, अब पेन की टिप जब जैसे ही हम मॉनिटर स्क्रीन पे मूव करेंगे और पेन के बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए 2 बटन आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे 2 बटन लगे हुए हैं, ये दोनों अपना अपना काम करते हैं। इससे क्या होता है कि इसका जो फोटो सेल सेंसिंग एलिमेंट है, ये डिटेक्ट करता है स्क्रीन की लोकेशन को, और वो वहां से फर्दर सिग्नल सेंड करता है फिर किसको, सीपीयू को। और कंप्यूटर पे कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर आपको जो भी आप पेन से मूव करके जो भी चीज ड्रॉ करते हैं, जो भी लिखते हैं, वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो इस टाइप के डिवाइस को बोला जाता है लाइट पेन। देन वी हैव स्कैनर, मस्ट हैव सीन, ये देखिए दिस इज द स्कैनर। आप लोगों ने देखा होगा अपने स्कूल्स में, हमारे स्कूल्स में स्कैनर लगे हुए हैं, या आप कहीं बैंक्स में जाते हैं, किसी ऑफिस में अगर आपने देखा है, तो दिस इज अ स्कैनर लुक्स लाइक। स्कैनर भी एक क्या है, इनपुट डिवाइस है। मोस्टली लोग यहाँ पे गलती करते हैं, स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, याद रखना, विच वर्क्स लाइक अ फोटोकॉपी मशीन। कैसे काम करता है, फोटोकॉपी मशीन की तरह काम करता है, और इट इज यूज्ड व्हेन सम इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द पेपर। अगर आपके पास कोई इंफॉर्मेशन है,
जो कि पेपर पे अवेलेबल है और आप उसको स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में डालना चाहते हो। आप चाहते हो कि पेपर में जो इन्फॉर्मेशन है वो कंप्यूटर सिस्टम में डल जाए, उसकी हार्ड डिस्क में डल जाए। तो वो क्या करते हो, आप उस पेपर को आप इस स्कैनर पे प्लेस करते हो, यहाँ पे, ठीक है। लिखी हुई साइड नीचे की तरफ प्लेस करते हो, ऊपर इसका ढक्कन बंद कर देते हो, ये जो ढक्कन है ये बंद हो जाएगा और ये स्कैनर कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, इसका क्या फंक्शन है, ये स्कैन करेगा पिक्चर को या डॉक्यूमेंट को, और उस पिक्चर को या डॉक्यूमेंट को स्कैन करके डिजिटाइज कर देगा, इंफॉर्मेशन को डिजिटाइज कर देगा और आपको स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी, कंप्यूटर की स्क्रीन पे दिखना स्टार्ट हो जाएगी। यहां से कैप्चर करेगा, कहां दिखाएगा, कंप्यूटर स्क्रीन पे। और देन कैप्चर्ड इमेजेस आर देन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल फॉर्म एंड कैन बी स्टोर्ड ऑन द हार्ड डिस्क। फिर अगर आप उस इंफॉर्मेशन को चाहो तो आप उसको सेव करके हार्ड डिस्क में स्टोर कर सकते हो, ठीक है। एंड आप उसको जो इंफॉर्मेशन आपने सेव की है उसको आप एडिट भी कर सकते हो, जो कि पेपर पे शायद करना टफ होती है आपके लिए। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपके पास किसी इंफॉर्मेशन की हार्ड कॉपी है और आप चाहते हो कि उस इंफॉर्मेशन की आपको सॉफ्ट कॉपी मिल जाए, तो स्कैनर का यूज जो है वो आप लोग कर सकते हैं। हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी बना देता है। डन, चलें आगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर का जो लास्ट हमारा इनपुट डिवाइस है वो है माइक्रोफोन। अब इससे तो आप फेमिलियर होंगे ही, जिसको हम माइक बोलते हैं। या तो ये इस टाइप का होता है या इस टाइप का होता है, या आजकल वायरलेस माइक्स भी आ चुके हैं। देखा होगा आपने, यूट्यूबर्स अपने कॉलर पे माइक लगाते हैं छोटा सा, तो दैट इज ऑल्सो अ माइक। या ये बड़ा वाला माइक या इस टाइप का ये वायर वाला माइक, तो इसको बोलते हैं माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या करता है, ये एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो अपना जो क्या करता है, रिसीव करता है किसको, एकॉस्टिक साउंड को। एकॉस्टिक मतलब साउंड वेव्स को रिसीव करता है और उसको जो है वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल फॉर्मेट, ठीक है। माइक्रोफोन इज अ डिवाइस दैट ट्रांसलेट्स द साउंड वाइब्रेशन इन द एयर, जो भी एयर में साउंड वाइब्रेशन होती है, इनटू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स एंड स्क्राइब्स देम टू अ रिकॉर्डिंग मीडियम और ओवर अ लाउड स्पीकर। अगर लाउड स्पीकर के साथ कनेक्ट है तो वो फिर लाउड स्पीकर के थ्रू आवाज आपको सुनाई देगी, ठीक है। अब द माइक्रोफोन जो है वो हम लोग क्यों यूज करते हैं, मोस्टली हम लोग माइक्रोफोन यूज करते हैं जब हमें साउंड ऐड करना है किसी मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में। अब जैसे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, मैंने ये जो वीडियो बनाया है, मैं चाहता हूँ इसमें साउंड आ जाए सो दैट आप मुझे सुन सको, तो मैं भी एक माइक्रोफोन का यूज कर रहा हूँ। मैंने माइक लगाया हुआ है जिसकी वजह से मेरी साउंड कैप्चर होके आप तक पहुंच रही है, ठीक है। Many types of audio recording devices we can use for the purpose of vocals, speech, sound recording etc. मतलब आपको अगर किसी भी टाइप का साउंड कैप्चर करके कंप्यूटर में डालना है या किसी भी डिवाइस में डालना है तो यू नीड अ माइक्रोफोन। या तो एक्सटर्नल माइक्रोफोन जैसे ये हैं, या फिर आजकल डिवाइसेस में भी माइक्रोफोन लगे होते हैं, जैसे लैपटॉप्स में लगे होते हैं, कंप्यूटर्स में लगे होते हैं, या फिर आपके आपका जो मेन एग्जांपल है आपका मोबाइल फोन के नीचे अंदर माइक लगा होता है, ठीक है, जिससे आप बात करते हो तो वो माइक उसको कैप्चर करके रिसीव करके दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, सो दैट आप जो बोलते हो दूसरा बंदा तभी समझ पाता है, क्योंकि माइक उसको कैप्चर करता है आपकी आवाज को। तो दिस इज योर माइक्रोफोन, ठीक है। तो हमने जो है वो आज के लेक्चर में ये स्टडी किया कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है, और जो आपका इनपुट डिवाइसेस हैं, मोस्ट कॉमनली यूज इनपुट डिवाइसेस वो कौन कौन से हैं। तो कौन कौन से हैं, सबसे पहले हमने किया कीबोर्ड, देन हमने किया माउस, देन हमने किया जॉयस्टिक, ठीक है, देन हमने किया माइक्रोफोन, ओके, देन हमने किया योर डिफरेंट टाइप ऑफ अदर्स इनपुट डिवाइसेस। आज हमने स्टडी किए, कितने किए टोटल, 6, ठीक है। तो ये 6 जो इनपुट डिवाइसेस हैं ये बहुत कॉमन है, जो कि मोस्टली आप हर एक जगह हर कॉमन प्लेस पे यूज होते हुए देख सकते हो। आई होप आपको मेरा आज का ये इनपुट डिवाइसेस पे लेक्चर जो है वो समझ आ चुका होगा, और अब अगर आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप बहुत अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे। तो देखते रहिए मेरी इस फाइनल एग्जाम सीरीज को,
और आपको अगर मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो कमेंट करके प्लीज़ बताया करो, मैं हर बार बोलता हूँ। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स हैं जिनको इनकी ज़रूरत है तो उनके साथ शेयर भी करो। फिट रहो आप लोग, हेल्दी रहो। मेरी तरफ से आपको यही मैं कामना करता हूँ। और अपने पेरेंट्स की और टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।